दोस्तों नमस्कार। मैं शिव कुमार शर्मा एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, इंसान की संपत्ति के कई उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन उसके कर्मों का उत्तराधिकारी वो इंसान स्वयं ही होता है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कहानी का शीर्षक है कर्मों का लेखा जोखा। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, बेटा बहू हैं, बेटी दामाद, ये क्यों बनते हैं? दोस्तों, ये हमारे पिछले जो कर्मों का होता है, लेना देना होता है, उसको पूरा करने के लिए इस जन्म के अंदर कोई बेटा बनकर हमारे घर में आता है, कोई बेटी बन के आता है, कोई दामाद बन के आता है, कोई बहू बन के आता है। वो सारे अपने पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए आते हैं। तो एक मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको। एक फौजी था, उसके माता पिताजी मर चुके थे और वो अकेला ही था। उसके कोई बहन भाई भी नहीं था, उसने शादी भी नहीं की थी, तो वो अकेला ही फौज में नौकरी किया करता था। वहाँ पर एक सेठ जी जो थे, वो राशन सप्लाई किया करते थे उस फौज को, उस यूनिट को जिसके अंदर वो फौजी नौकरी करता था। अब वो फौजी की दोस्ती सेठ से हो गई। एक दिन फौजी ने सेठ से कहा कि सेठ जी, मेरे पास काफ़ी पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, अगर आप उन्हें अपने बिजनेस में लगा लो तो आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। तो सेठ ने कहा ठीक है। तो फौजी ने अपने पैसे सेठ जी को लगाने के लिए दे दिए। सेठ जी ने अपने बिजनेस में लगाए पैसे। उनका बिजनेस काफ़ी बढ़ गया, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी उसके बिजनेस में। सेठ भी बड़ा खुश था, उधर वो फौजी भी खुश था, क्योंकि उसको अच्छा खासा ब्याज मिल रहा था। ऐसे कुछ दिन गुजर गए। बाद में एक दिन जो है फौजी की मृत्यु हो गई। जब सेठ जी को पता लगा कि फौजी मर गया है, तो सेठ बड़ा खुश हुआ कि ये चलो फौजी मर गया, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। खैर, सेठ जी के कोई औलाद नहीं थी। अब सेठ जी के घर में एक बेटा हुआ। घर में बहुत खुशियां मनाई गई, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बेटा हुआ था। खूब जलसा किया गया, गांव वालों को, अड़ोस पड़ोस को अच्छी दावतें दी गई। बाद में सेठ जी ने उस लड़के को अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजा, हॉस्टल में रहा, पढ़ाई लिखाई की। जब वो जवान हो गया तो सेठ जी ने सोचा अपने बिजनेस में लगा दिया और बिजनेस बढ़ गया। उसके बाद सेठ जी अभी सोच ही रहे थे कि उसकी शादी करें, तब तक वो बेटा जो था वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने से डॉक्टरों के पास दिखाया। डॉक्टरों ने बताया कि इसे कोई असाध्य रोग है और उसके इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो गया। जब सेठ जी का बहुत सारा पैसा इलाज में खर्च हो गया, तो डॉक्टरों ने भी कुछ दिनों के बाद जवाब दे दिया कि अब इसे घर ले जाओ और घर जाकर सेवा कर लो। तो सेठ जी बड़े निराश हुए, बड़े परेशान हुए और बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। जैसे ही वो रास्ते में आ रहे थे, तो उनको एक पड़ोस के गांव का एक आदमी मिला। उसने पूछा, सेठ जी आप बहुत परेशान हैं? सेठ ने कहा, अभी मेरा जवान बेटा है, ये बीमार हो गया है और ये ठीक नहीं हो रहा, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो उस आदमी ने कहा, जी हमारे गांव में एक वैद्य जी हैं, 2 रुपये की पुड़िया देते हैं। वो 2 रुपये की पुड़िया देने से मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो जाता है। आपका बेटा तो बीमार ही है, तो ठीक हो जाएगा। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। उसे 2 रुपये दिए, वो पुड़िया लेके आया। जैसे उसने पुड़िया खाई, वो लड़का मर गया। अब सेठ जी घर में गए, रोना धोना हो गया, पूरे परिवार वाले इकट्ठे हो गए, सब परेशान थे। गांव वालों को पता लगा, गांव वाले भी आ गए, वो भी सब रो रहे थे। इतने में वहाँ से कोई महात्मा जी गुजर रहे थे। तो महात्मा जी ने पूछा, जी क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सेठ का लड़का का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए रोना धोना हो रहा है। बोला ठीक है। तो महात्मा जी सेठ के पास आए, भाई क्यों रो रहे हो? बोला, जी मेरा जवान बेटा मर गया है, इसलिए रो रहा हूँ। बोला अच्छा। बोला, उस दिन तो आप बहुत खुश हुए थे सेठ जी। बोला, किस दिन? बोला, जिस दिन आपका ये बेटा पैदा हुआ था। बोला, हाँ जी, मेरा पहला औलाद थी मेरी और बेटा था, इसलिए खुशी तो होना ही था। बोला, उस दिन भी तुम बहुत खुश हुए थे। बोला, उस दिन किस दिन? बोला, जिस दिन फौजी मरा था। अब सेठ जी सोच में पड़ गए, दिल में तो पता ही था उनको। बोले, हाँ महात्मा जी, मैं खुश था क्योंकि फौजी को पैसे नहीं देने पड़ने थे। तो महात्मा जी ने कहा कि वही फौजी जो है वो तुम्हारा बेटा बन के तुम्हारे घर में आया था अपना हिसाब किताब लेने के लिए। कुछ पैसे तो उसने अपनी पढ़ाई पे
खर्च करवा लिए, फिर हॉस्टल में रहा उस पर खर्च करा लिए, बाकी जो पैसे बचे थे वो सारे उसने अपने इलाज पे लगवा लिए। और उसके 2 रुपये बचे थे, वो आपने 2 रुपये की पुड़िया भी ले ली, तो उसका हिसाब किताब खत्म हो गया। तो कहने का दोस्तों ये भाव हुआ कि हमारे कर्मों का जो हमारे रिश्तेदार बनते हैं, बेटा बेटी बनते हैं, ये पिछले जन्मों का हिसाब किताब करने के लिए ही हमारे पास आते हैं। तो दोस्तों, आप खुश रहें, आपकी तरक्की हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार।